मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की अगली छठी क्लास आज स्टार्ट करेंगे। और आज आप देखेंगे कि आपके आज का ये ऊपर सवाल देखिए। आपका सवाल है, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किग्रा नमक और खरीद लेता। नमक का घटा हुआ मूल्य बताए। इसको हम मौखिक लगा देंगे, बिल्कुल मौखिक लगा देंगे, कुछ नहीं है भाई। 20% की कमी हुई तो 20%, 100 पर 20 बचा, तो यानी कि 100 रुपये का लेता था, 20 बच गया, तो 20 की वजह से 4 किग्रा उसको और ख़रीद लिया, तो रेट 5 रुपये, घटा हुआ मूल्य 5 रुपये। लेकिन इसको हम समझाते हैं आपको। देखिए कैसे। इसको समझने के पहले एक सिस्टम समझिए, इसकी भाषा समझिए। और मैथ में कुछ नहीं है, बस खाली बातों को समझिए, बस 2-4 बातें हैं वही समझनी है। नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर, जब नमक के मूल्य में 20% की कमी होगी तो एक खरीदार 100 रुपये में 4 किग्रा नमक और खरीद लेता। इस लाइन का मतलब क्या है? एक खरीदार 100 रुपये में 4 किग्रा नमक और खरीद लेता। इसका तात्पर्य है कि ये परिवर्तन होने के पहले भी वो 100 रुपये का ही खरीदता था और अभी भी 100 रुपये का ही खरीदता है। अर्थात वो ऐसा कस्टमर है कि जैसे दुकान पर पहले जाता था 100 रुपये का नमक ले आता था, अब की जब दुकानदार के पास गया तो उसने कहा भैया 100 रुपये का नमक दे दो, तो दुकानदार ने कहा भाई 20% रेट तो कम हो गया है, तो उसने कहा नहीं, हम ले तो 100 रुपये का ही जाएंगे। तो अब दुकानदार क्या करता, वो 100 रुपये का ही ले जाना चाहता था, तो उसने क्या किया, जितने रुपए उसके फालतू हो रहे थे उसके एवज में नमक दे दिया बढ़ा के। अर्थात जो इतना किग्रा अधिक मिला है 4 किग्रा, वो फालतू जो रुपए उसके बच रहे थे मूल्य में घटत होने के कारण, उसकी वजह से दिया। तो आप सिस्टम को समझो। 100 रुपये का वो नमक लेता था, अब की गया तो उसने कहा नमक दीजिए, तो उसने कहा 20% सस्ता हो गया। तो एक बात बताओ आप, अगर 100 रुपये का लेता था, 20% कम हुआ है, तो 100 पर कितने रुपए बचने चाहिए? 20 रुपये बचने चाहिए। अब 20 रुपये अगर बचने चाहिए, लेकिन वो तो कहता नहीं भाई 100 रुपये का ही देना, आप दीजिए, तो उस दुकानदार ने इस 20 रुपये की वजह से उसे 4 किग्रा नमक ज्यादा दे दिया। अब ये क्या है? अच्छा, इस समय जो 4 किग्रा नमक देगा वो नए रेट के हिसाब से देगा, अर्थात ये नया हिसाब है। 20 रुपये में 4 किग्रा नमक मिलता है, तो उसने कहा नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा बताइए। तो 20 रुपये का 4 किग्रा, 1 किग्रा कितने का? 5 रुपये, यानी कि 5 रुपये पर केजी। 1 किग्रा कितने का? 5 रुपये पर केजी। भाई हिसाब लगा लीजिए। तो इस प्रकार से आपका सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ गए ना? वो 100 रुपये का ही लेता है। अब उसने कहा 20% तो भाई सस्ता हो गया है नमक, तो उसने कहा नहीं, मुझे तो 100 का ही ले जाना। तो वो क्या, 20% सस्ता होने का मतलब इसका 20% बचता, 20% इसका होगा 20 बच रहा था, वो उतने का ही लेना चाहता, तो उसने 20 रुपये का 4 किलो नमक दे दिया। आपको पता चल गया कि नया रेट है 20 रुपये में 4 किलो, तो 1 किलो 5 रुपये का, और यही नया रेट है और यही वो पूछ रहा है। एक सवाल हो गया। दूसरा क्वेश्चन लगाएं। देखिए एक सवाल अगला लिखा है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे रुपए 400 में 10 किग्रा चावल कम मिलता। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। बात को समझो। चावल का नया दाम 25% बढ़ गया, यही तो है। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किग्रा चावल घट के मिलता, कम मिलता। चावल का नया भाव बताइए। तो आप फिर वही कहिए कि वो ऐसा कस्टमर है, दुकान पर जाता है, हर बार 400 के चावल लाता है। इसकी भाषा से यही कि 400 का ही लेता है, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो। 400 रुपये में 10 किग्रा चावल कम मिलता है, यानी कि पहले भी 400 का लेता था, अब महंगा हो गया, तब भी 400 का लिया तो 10 किग्रा कम मिला। अब क्या हुआ, ये 400 का तो चावल लेता था, जब दुकान पर गया तो दुकानदार ने कहा कि 25% महंगा हो गया।
इसका मतलब है जितना वो चावल लेता था अगर उतना ही लेगा तो 25% और रुपए देना पड़ेगा। यानी कि अच्छा, एक बात और समझा दें आपको, जब परिवर्तन होता है तो जो प्रारंभ में होता उस पर ही होता है। जब 25% बढ़ गया रेट, इसका मतलब जो पुराना रेट था उसका 25% बढ़ा, तो पुराना रेट 400 था, इसका 25% कितना होगा, 25% होगा 100, मतलब 100 रुपए इस हिसाब से और देने चाहिए तो उतना ही चावल मिल जाता। लेकिन कस्टमर आपका कैसा है, वो तो उतने का ही ले जाएगा, तो उसने कहा भाई हम लेंगे 400 का ही। तो अब वो दुकानदार क्या करता, 100 रुपए जो और चाहिए थे उसे, जो इतने रुपए कम पड़ रहे थे, इसकी वजह से उसने उसको चावल कम दिया 10 किग्रा। मतलब ये हुआ कि ये जो नया हिसाब है 100 रुपए में 10 किग्रा चावल। यानी कि अगर न्यू रेट की बात करें तो 10 किग्रा 100 रुपए का 10 रुपए पर केजी, ये तो समझते हैं ना भाई। 10 रुपए 10 केजी 100 रुपए का, तो आप समझते हैं 1 किलो का 10 रुपए पर केजी, ये तो नया रेट है। लेकिन इसने नया रेट भी पूछा है, तो बस यही आपका उत्तर है। चलिए अगला सवाल लगाते हैं, तो इसको आप समझ गए। चलिए अगला सवाल लगाते हैं, बड़ी आसानी से, कुछ नहीं है, अगर आप मैथ में बातों को समझ जाओगे तो न किसी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत है न किसी सूत्र की जरूरत है। और महत्वपूर्ण ये होता है कि आपको हर चैप्टर के लिए अपना सिस्टम बदलना पड़े, हर टाइप के लिए अपना सिस्टम बदलना पड़े, ऐसा नहीं। मैथ का एक सिस्टम है, सामान्य समझ। मैथ में एक हिसाब दिया होता है, उसी हिसाब को आपको समझना होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपए में 2 किग्रा मैदा मिलता कम। मैदे का पुराना भाव। अब सोचिए, वो लेगा 440 का ही मैदा, और मैदा महंगा कितना हो गया, महंगा हो गया 10%। मतलब 10% महंगे होने का मतलब है अगर उतना ही मैदा लेना है तो इसका 10% और रुपए दीजिए। 10% का मतलब 44 रुपए, और 44 रुपए कम पड़ गए। इस 44 रुपए की वजह से दुकानदार क्या करेगा, वो तो आपका कस्टमर तो ऐसा ले जाएगा उतने का जितना पहले का ले जाता था। तो 44 रुपए की वजह से उसने 2 किग्रा मैदा कम दिया। तो ये कौन भाव होगा, ये नया भाव होगा, क्योंकि 44 रुपए की वजह से 2 किग्रा, भाई वर्तमान में जो चल रहा है उसी के हिसाब से तो कम करेगा। तो 44 रुपए की वजह से 2 किग्रा मैदा कम किया, यानी कि नया रेट है। नया रेट है आपका 22 रुपए पर केजी। बात समझ गए। लेकिन यहां पूछा है वो रेट पुराना वाला, तो इसको आप कैसे करेंगे आप, मैंने आपको बताया है, याद कीजिए। मैंने बताया था जो पुरानी चीज होती वही बदल के नई बनती है। जो भाव पुराना था उसी में बदलाव हुआ और वही नया बना। तो मान लीजिए वो रेट जो पुराना है वो रेट यक्स है। पुराना रेट कितना है, यक्स मान लीजिए। अब उस पे कितने परसेंट बढ़ा है पुराने रेट, 10%। जब इसको 10% बढ़ा दिया, अब ये क्या हो गया, ये हो गया नया रेट। भाई पुराने रेट में जब परिवर्तन हुआ तभी नया रेट बना। एक्स था पुराना रेट, 10% महंगा हुआ, 10% बढ़ गया। 10% आप खूब जानते हो कैसे बढ़ाया जाता है। 10% का मतलब 1/10, बढ़ने के बाद हो जाएगा 11/10, हो गया। मेरा आपका लिखा भी है। तो 10%, ये आपकी बढ़त घटत लिखी है। 10% बढ़ाना है, 1/10 बढ़ाना है, 10 पर 1 बढ़ेगा 11/10। अगर घटाना हो तो 9/10। तो इस प्रकार से चीजें हैं। आपका अगर 5% बढ़ना है तो 5% का मतलब होता है 1/20। 20 पर 1 बढ़ेगा, हो जाएगा बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 21/20। घटने के बाद 20 पर 1 घटेगा, रह जाएगा 19/20। तो ये तो वो जो पुराना रेट था उसको 10% बढ़ाया तो हो गया 11/10। अब ये तो नया रेट हो गया, और नया रेट आपको पता है 22 है। तो 11 दूनी 22, x बराबर आएगा 20। आपको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं आप। अच्छा, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए कि मैंने बताई पुरानी चीज ही बदल कर नई चीज होती है।
आप सीपी के बारे में जरा सोचिए, यहाँ इसका है नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, सीपी ही बदलकर एसपी होता है, क्योंकि जितने का लाते हैं वो सीपी होता है, और फिर उसमें एक बदलाव होता है, लाभ हो लेते हो तो उतने % बढ़ा देते हो, और हानि होती तो उतने % घट के बेचते हो। तो उसमें इसीलिए हमने आपको पिछली क्लासों में बताया कि सीपी ही बदलता है। अगर 10% का लाभ लीजिए तो 11/10 ये हो गया एसपी। तो ये चीजें मैंने वहां आपको बताई, इसकी यहां कोई जरूरत नहीं। तो ये हो गया। तो अब कितना पुराना रेट कितना है? 20। और अगर आप अच्छे से लग के तैयारी करते हैं तो ये कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको 22 दिखता है। अब कितना रहा होगा? तो 22 हुआ होगा 10% बढ़ के, 20 ही हुआ होगा तो 20 का 10% 2 होता है, 22 हो जाएगा। तो ऐसे ही दिखेगा पुराना रेट 20। बस समझ गए? आपके हर सवाल मौखिक, नया रेट तो मौखिक दिखता ही है भाई। इसमें क्या 440 का लेता था, 10% महंगा हो गया तो 440 का लेता था, 10% महंगा हो गया तो 44 रुपए और चाहिए, 44 रुपए है नहीं तो 2 किग्रा उसको मैदा कम मिला। आपको नया रेट तो दिखता है 22 रुपए, इसके लिए लिखने की कहाँ जरूरत है? आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिखना पड़ रहा है। लेकिन आप कोई मौखिक का उद्देश्य नहीं बनाइए, आप सिस्टम को समझने का प्रयास कीजिए, अपने आप ये सब मौखिक अपने आप चले जाओगे आप। तो अगला क्वेश्चन, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, अब ग्राहक को वह सामान 240 में 6 किग्रा अधिक मिलता है, सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। अब इसकी बात जरा समझो, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, अब ग्राहक को वह सामान 240 में 6 किग्रा अधिक मिलता है। इस लाइन से फिर वही लगता है कि वो सामान 240 का पहले भी खरीदता था, अब भी 240 का ही खरीदेगा। लेकिन रेट कितनी कम हो गई? 20%, यानी कि उसका 20% धन बचेगा। इसका 20% कितना होगा? 20%, 10%, 24, 48 रुपए बचेंगे। 48 रुपए बढ़ रहे हैं, उसके बढ़ रहे हैं। अब वो तो कहता नहीं भाई बढ़ने वाले नहीं, हम ले तो 240 का ही जाएंगे, तो 48 रुपए का दुकानदार उसे और दे देगा सामान। तो 48 रुपए का सामान उसने क्या दिया? 6 किग्रा अधिक, 6 किग्रा मिल गया। मतलब 48 रुपए की वजह से 6 किग्रा सामान मिल गया। तो जो नया रेट है भाई, नई रेट के हिसाब से तो ये होगा। तो नया रेट है तो 48 रुपए का 6, 48, 8 रुपए पर केजी, ये नया रेट। उसने क्या पूछा है? उसने नया भाव ही पूछा है, हो गया। बात समझ गए? तो बिल्कुल आसान है। 20% घटने के बाद आपका ये रह गया। अगर वो पूछे पुराना तो आपको मौखिक दिखेगा 10 क्यों? 10 का 20% घटेगा 2, हो जाएगा इतना। हाँ, उससे भी आप घटा सकते हैं। आप मान लीजिए कि पुराना रेट है x, 20% घटा, 20% का मतलब 1/5 घटने के बाद 5 पर 1 घटेगा, रह जाएगा 4/5। तो 4/5 रहेगा। ये क्या हो गया? नया रेट। नया रेट है 8, 4 दूनी 8, x बराबर 10। ये हो गया पुराना रेट। ये पुराना रेट, ये नया रेट। यहां आपको नया रेट ही पूछा है। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे बड़ी ये बात है एसएमएस सीखने में कि आपको पूरी मैथ ऐसे देखनी है, कुछ भी किसी के लिए आपको याद नहीं रखना। सरल समझ यही है मैथ की, और इसी पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 20% सस्ती हो जाने पर रुपए 500 में 5 किग्रा अधिक मिलती है। वस्तु को पहले किस दर पर वो मिलती थी? मतलब पहले वाला भाव। तो इसमें क्या है? 500 रुपए में 5 किग्रा अधिक मिलती। पहले भी 500 का लेता था, अब भी 500 का लेता है। भाई यही तो लगता है। 20% सस्ती हो गई तो 20%, भाई 500 का लेता था, 20% सस्ती हो गई तो 20% इसका बचना चाहिए। 20% होगा 100 रुपए क्या हुए? इसके अधिक हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब ये तो कहता हम उतने का ही ले जाएंगे, तो दुकानदार करेगा इस 100 रुपए की वजह से उसको 5 kg सामान अधिक दे देगा। यानी कि ये तो नए हिसाब से, यानी कि रेट हुआ न्यू रेट। न्यू रेट हुआ 20 रुपए, 20 रुपए पर केजी, ये नया रेट। उसने पूछा है पुरानी क्या दर थी? दर का मतलब भाव ही होता है। तो पुरानी दर आप सोचिए, 20% घटने के बाद इतना है तो 25 रहा होगा, क्योंकि 25 का 10% 2.5 होता, 20% 5 होता है, और 25 से 5 घटेगा 20 रह जाएगा। तो पुराना रेट है 25। लेकिन आप वैसे देखें, माना पुराना रेट है x।
अब हमने बताया पुराने से ही नया परिवर्तित हो क्या आता है, तो पुराने में क्या परिवर्तन करें, 20%। 20% क्या करें, घटा दें। घटा दें, सस्ती का मतलब 20% घट के रेट हो गया। 20% घटने के बाद कितना रह जाएगा, 20% का मतलब 1/5 घटने के बाद रह जाएगा 4/5। ये है नया रेट। अब नया रेट तो आपको दिया है 20 है, तो 4 पंचे 20, x बराबर 25। तो ये हुआ आपका वो वाला रेट जो परिवर्तन से पहले था, और ये है नया रेट, ये पुराना। उसने वो ये वाला पूछा है तो 25 है। बात समझ गए। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से सवाल आप लगा सकते हो। अगला सवाल, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं उसे। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य था। बात को समझिए। अब इसके भी सेंटेंस से यही लगता है, एसएससी में आया हुआ सवाल है, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम मिलते, मतलब 40 रुपए के पहले भी खरीदता था और 40 रुपए के अब भी खरीदता है। 20% वृद्धि हो गई। अगर उतने ही आम लेने हैं तो 20% पैसा ज्यादा देना चाहिए। इसका 20% कितना होगा, 20% इसका होगा 8 रुपए दे तो उतने ही आम मिल जाए, लेकिन ये तो देता नहीं, तो कहता हम 40 के ही ले जाएंगे। तो 8 रुपए इसके कम पड़ रहे हैं उतना ही सामान लेने के लिए। तो दुकानदार क्या करेगा, 8 रुपए कम पड़ रहे हैं तो 8 रुपए के आम कम कर देगा। आम कम होते हैं 4, किस हिसाब से, नए हिसाब से। 8 रुपए के 4 आम, नया हिसाब है। तो इसका मतलब हुआ एक आम जो है वो है 2 रुपए का। ये कौन रेट, न्यू रेट। बात समझिए, सब चीजें मौखिक हो जाती हैं। आप देखोगे 40 में 8 कम पड़ेगा, 8 के हिसाब से 4 आम कम कर दिए, यानी कि एक आम 2 रुपए का, नया रेट। अब उसने कहा वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य था। एक बात बताइए, अगर यहां हम नए रेट में 15 आमों का देखें तो कितना होगा, 15 आम बराबर 30 रुपए। अब एक बात सोचिए, जितना पहले था 20% वृद्धि हुई है, उसके बाद नया वाला हुआ है, तो हम मानेंगे पहले 15 आम मिलते थे x के, अब वो 20% बढ़े होंगे। 20% का मतलब होता है 1/5, वृद्धि के बाद हो जाएगा 6/5, 6/5, तो ये हो गया 15 आमों का नया रेट। और नया रेट कितना है 15 आमों का, 30, तो 6 पंचे 30, x बराबर 25। यही आपका उत्तर है। 15 आमों का पुराना मूल्य, वृद्धि से पहले वही पुराना 15 आमों का मूल्य। बात समझ गए भाई। उसको 40 रुपए के ही आम लेने, पहले लेता था, फिर उसमें 20% की वृद्धि हो गई। अब 20% की अगर वृद्धि हो गई तो भाई 20% पैसे ज्यादा दो ना, तो 20% इसका हुआ 8 रुपए ज्यादा देना, लेकिन नहीं, वो तो 40 के ही लेगा, तो 8 रुपए कम पड़ रहे हैं उतना ही लेने के लिए, तो 8 रुपए के आम कम कर देगा। आम कम किए 4, मौखिक दिखता है। 40 रुपए के लेता था, 20% की वृद्धि हुई, 8 रुपए कम पड़े, 8 रुपए की वजह से 4 आम, यानी कि एक आम 2 रुपए का। तो उसने अब की एक आम का नहीं पूछा, उसने पूछा 15 आमों का बताइए, तो 15 आम का 30 रुपए नए के हिसाब से। अब पुराना जो होगा उससे 20% ज्यादा आया होगा नया वाला, तो हमने माना कि 15 आमों का पुराना रेट, 15 आमों का पुराना रेट होगा x, तो उसको 20% बढ़ाएंगे तो नया बन जाएगा, क्योंकि 20% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से 15 आमों का पुराना रेट 25 रुपए होगा। बात आप समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी आसानी से। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। अच्छा खासा सवाल है, आप इसे मौखिक लगा देंगे। समझिए, मैं आपको समझाता हूं। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, इसका तात्पर्य है कि वो 1 रुपए का पहले भी खरीदता था, 1 रुपए का अब भी खरीदता है। तो 1 रुपए मतलब 100 पैसे, तो 100 पैसे का पहले भी खरीदता था, 100 पैसे का अब भी खरीदता है, तो वो कितने का खरीदता, 100 पैसे का, 100 पैसे का वो खरीदता था।
लेकिन 10% रेट कम हो गए, 10% रेट कम हो गए, यानी कि अब उतना ही गेहूं 90 रुपए का मिल जाएगा, 90 पैसे का मिल जाएगा, उतना ही। तो आप उसके कितने बढ़ रहे हैं? 10 पैसे बढ़ रहे हैं। यही तो हुआ भाई। 10% अगर रेट कम हुआ तो मतलब इसका 10% 90 में ही मिल जाएगा, 10 बच जाएगा। अब 10 पैसे की वजह से 50 ग्राम गेहूं अधिक मिले। ये क्या है? नया हिसाब है। 10 रुपए में 10 पैसे, सॉरी 10 पैसे में 50 ग्राम। अब उसने क्या कहा है? तदनुसार उसी कमी से, उस कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। इसमें रेट नहीं पूछा है। अगर रेट पूछता इतने रुपए प्रति ग्राम या इतने पैसे प्रति ग्राम तो वो और आसान रहता, लेकिन उसने नहीं पूछा। लेकिन आप इन चीज़ों से नहीं, यही तो समझ आपको विकसित करनी है। उस कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है? एक बात बताइए, उस कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है? उस कमी से पहले 1 रुपए में उतना ही गेहूं खरीदा जा सकता था जितना अब 90 रुपए में 90 पैसे में खरीदा। बात समझ रहे हैं कि नहीं भाई? 1 रुपए का पहले खरीदता था जितना, अब 10% सस्ता हो गया, यानी कि 10 पैसा बच गया। मतलब जितना पहले खरीदता था 1 रुपए में, उतना ही अब खरीद सकता है 90 पैसे में। तो आप देखिए अब 90 पैसे में कितना मिलेगा? 90 पैसे में कितना मिलेगा? 10 में अगर 50 तो 90 इसका 9 गुना, तो 9 पचे 45। अब मिलता है 90 पैसे में 450 ग्राम, जो कि सस्ता हो गया है। तो जब महंगा था भाई 10% ही तो सस्ता हुआ। तो यहां आप देखिए, इसको समझिए बात को। 10% सस्ता होने का मतलब है 100 पैसे पर 10 पैसे बचे, यानी कि 90 पैसे में ही उतना गेहूं मिल जाता। लेकिन उसने कहा नहीं भाई हम तो नहीं लेंगे, तो 10 पैसे के हिसाब से 50 ग्राम दे दिया। लेकिन वास्तविकता यह थी कि 90 पैसे में ही उतना मिल जाता। कितना मिल जाता? जितना उसे 1 रुपए में पहले मिलता था। तो हम वही 90 पैसे में निकाल लेंगे, नए भाव पर कितना मिलता? 90 पैसे पर मिलता 450 ग्राम। तो भैया उस समय जो पुराना रेट था उसमें 1 रुपए का कितना मिलता? इतना ही मिलता। ये बात समझ पाए भाई? वो कह रहा है 10% की कमी होने पर 100 पैसे का पहले लेता था, 1 रुपए की बात हम 100 पैसे कह रहे हैं। 10% सस्ता होने का 100 पर 10 बच जाएंगे, तो इसका मतलब है जितना पहले 100 पैसे का मिलता था उतना अब 90 पैसे का मिलता है। तो वही पूछ रहा, पहले 100 पैसे में कितना मिलता था, 1 रुपए में कितना मिलता था? तो जितना अब 90 पैसे में मिलता था, हमने 90 पैसे तो ऐसे निकाल दिया। तो 90 पैसे में 450, नहीं कि 100 पैसे में 450। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अब ये प्रत्येक सवाल मौखिक लग जाएगा। आप ईमानदारी से अपना स्तर बनाते रहिए, जल्दबाजी मत कीजिए, चीज़ों को समझिए। और बहुत से बच्चे ये चीज़ें समझ रहे हैं पहले से, तो उनके लिए अभी से मौखिक हो जाएगा। उसमें भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी सवाल है सब ऐसे ही दिखता है। तो अगर आपने मैथ के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो उत्तर दिखेगा और आपको ये लगेगा है ये ऐसे ही आना चाहिए। सार्टिक वगैरह आपको बेकार लगने लगेंगी। तो चलिए, और अगर आप लोगों ने पिछले मेरे आपका बेसिक की एक प्लेलिस्ट है और एक परसेंटेज का बेसिक है, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट की लिस्ट है, वो सब वीडियो बड़े आराम से देख डालिए। पूरा देखिए, एक बार 2 बार देखिए, आप में मैथ की समझ विकसित कर देंगे वो। और अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत कीजिए। बहुत कुछ करना है आप लोगों को, और इतनी मेहनत कीजिए जब भी किसी कार्य में लगो तो ऐसे लगो कि फिर उसमें ये ना रहे कि मैं और मेहनत कर लेता। अपना 100% देने का प्रयास करो, आप सदैव सफल होंगे। आपके लिए कोई चीज़ कठिन नहीं रहेगी, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आप में बहुत प्रतिभा है, ये सदैव ध्यान रखें। हर बच्चा बहुत आगे जा सकता है, ये आप सदैव ध्यान रखें। और हाँ, अगर आपको ये सब बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यह बदलाव ला सकता है, आपको लगता है कि हाँ प्रत्येक बच्चा अगर सीख सकता है, तो आप इसे शेयर कर दीजिए। जो अच्छे बच्चे हों उनको, जो गंभीर हों, जो आगे बढ़ना चाहते हों, उन सबको शेयर कर दीजिए और उनको समझा दीजिए कि ये सब आपको एक सीक्वेंस में देखना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले, फिर प्रतिशत का कॉन्सेप्ट, फिर इस प्लेलिस्ट में जाके उसको बता दीजिए, इस हिसाब से देखना है।
उसका लाभ तभी हो पाएगा। चलिए बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।